एक समय की बात है, सुखपुर नामक शहर में सुनैना नामक एक लड़की रहा करती थी। सुनैना के परिवार में वो और उसके माता पिता रहते थे। सुनैना का परिवार गरीब था। सुनैना बड़ी ईमानदार और सीधी सादी थी। वह बहुत मेहनती भी थी। सुनैना के पिता फैक्ट्री में काम किया करते थे और उसी से अपने घर का गुजारा किया करते थे। एक दिन सुनैना बाजार में सब्जी खरीदने जाती है, लेकिन उसे कोई पसंद की सब्जी नहीं मिलती। सब्जी की तलाश में वो शहर से दूर पहुंच जाती है। थोड़ा और चलने पर उसे एक जंगल दिखाई देता है। अरे, ये मैं कहाँ आ गई? पता नहीं चला कब मैं इस जंगल की तरफ आ गई। चलो जाकर देखती हूँ, शायद कुछ मिल जाए। सुनैना जैसे ही जंगल के अंदर जाती है, उसे कुछ चमकदार चीज दिखाई पड़ती है। अरे, ये तेज रोशनी क्या है? बड़ी ही चमकदार है। चलो देखती हूँ। जैसे ही सुनैना उस तेज रोशनी की तरफ आगे बढ़ती है, वह वहाँ से गायब हो जाती है और कहीं दूसरी तरफ आ जाती है। अरे, ये मैं कहाँ आ गई? यहाँ पर तो कोई दिखाई भी नहीं दे रहा। जैसे ही सुनैना थोड़ा और आगे बढ़ती है, एक चमकदार और बहुत सुंदर घर दिखाई देता है। उस चमकदार घर को देखकर सुनैना एकदम सरप्राइज हो जाती है। वाओ, ये घर कितना बड़ा है! मैंने ऐसा घर पहले कभी नहीं देखा। चलो अंदर जाकर देखती हूँ। सुनैना जैसे ही अंदर जाती है, उसे 3 चमकदार लहंगे दिखाई देते हैं, जो देखने में बहुत ही सुंदर थे। वाह, ये लहंगे कितने सुंदर है! लेकिन ये 3 लहंगे ऐसे किसने रखे हुए? यहाँ पर तो कोई दिखाई भी नहीं दे रहा है। थोड़ा और अंदर जाकर देखती हूँ, शायद कोई दिख जाए। जैसे ही सुनैना आगे बढ़ती है, उसे एक आदमी दिखाई देता है, जिसे देखकर वो चौंक जाती है। मुझे माफ कर दीजिए, मैं बिना पूछे अंदर आ गई। मुझे पता नहीं था आप अंदर हैं। कोई बात नहीं बेटी, तुम डरो मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगा। अंकल जी, यहाँ आपके अलावा कोई नहीं रहता। जब मैं अंदर आई, वहाँ पर 3 लहंगे रखे हुए थे। वो किसके हैं? बेटा, इसके पीछे एक लंबी कहानी है। अंकल जी, मुझे बताइए ना, मैं जानना चाहती हूँ। एक बार की बात है, मैं अपनी पत्नी मायरा और बेटी कविता सविता के साथ रहता था। हमारा परिवार बहुत ही खुश था। हम लोग खूब मस्ती मजाक किया करते थे। मेरा बिजनेस भी बहुत अच्छे से चल रहा था। मुझे पैसों की कोई कमी नहीं थी। हमारे घर में एक नौकरानी थी, विमला। विमला दिखने में सीधी सादी थी, लेकिन उसका मन बिल्कुल भी साफ नहीं था। उसकी नज़र हमारे पैसों पर थी। अयो, ये सेठ जी के पास तो बहुत सारा पैसा है, लेकिन ऐसा क्या करूं जिससे ये सारे पैसे मेरे हो जाएं? ऐसे सोचकर एक दिन विमला काला जादू करने वाली चुड़ैल बोक्सी के पास जाती है। आओ विमला, कैसे आना हुआ बोक्सी के पास? बोक्सी लगाऊं, लागने लगाऊं या फिर वश में करूं? बोक्सी जी, मेरे सेठ जी के पास बहुत पैसा है। आप ऐसा कुछ कीजिए जिससे वो सारा पैसा मेरा हो जाए। बदले में उसका आधा हिस्सा आपको दूंगी। अंड मंड फंड, मेरा गुस्सा है प्रचंड। मुझसे कोई ना ले पंगा, मुझ में है घमंड। स्वाहा स्वाहा। ये लो विमला, ये है जादुई आग। इसे जाकर उनके कपड़ों पर डाल देना। बोक्सी जी, इससे वो लोग क्या जल जाएंगे? अरे बेवकूफ, ये जादुई आग है। इससे वो लोग जलेंगे नहीं, बल्कि हमेशा के लिए उस कपड़ों में फंस जाएंगे जो वो कपड़े पहनेंगे। विमला वह जादुई आग को पर्स में छुपाकर ले जाती है। आगे क्या हुआ, यह जानने के लिए पार्ट 2 जरूर देखें।